आईसीआर स्टूडेंट्स, वो आईसीआर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था 28 फेब से, जो 5 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हुए थे, एकदम दुविधा में पड़े हुए हैं कि ये हुआ क्या। क्योंकि स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, काफ़ी सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का रिलीज़ हुआ है। अब ये जो स्टूडेंट्स का रिलीज़ हुआ है स्कोर कार्ड, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ये उठ के आ रहे हैं कि सबका स्कोर कार्ड रिलीज़ क्यों नहीं हुआ, आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो क्यों नहीं हो रहा है, और इतनी ज़्यादा ज़्यादा रैंक्स क्यों, क्योंकि 641 वैकेंसीज़ थी, उसके बाद कुछ बढ़ी थी अराउंड, उसके बाद 835 वैकेंसीज। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि कितने वैकेंसीज़ बढ़ी थी। तो अराउंड जो प्रेजेंट वैकेंसीज़ हैं वो अराउंड 835 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब इतनी कम वैकेंसीज थी, एक चरण में ही एग्ज़ाम हुआ है, तो फिर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को क्यों पास किया। अब मैं किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो डाउट्स हैं इसके आंसर्स भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और क्यों अवेलेबल नहीं है वो आप खुद देख लीजिए। और यही आप में से काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा है, जो रिपीटेडली कमेंट्स पे मैं चेक कर रहा हूँ और मुझे पर्सनली मेरे मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो लाजमी है। अभी मैं कुछ, चलिए आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले बहुत लोगों को तो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं पता है। तो अगर आप सिंपल IARI सर्च करते हो यहाँ पे गूगल पे, तो जो आपको पहला वेबसाइट दिखता है www.iari.res.in, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। आईसीआर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी चीज़ हुई थी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग हुई हो या फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हो, सारा कुछ आपका इसी वेबसाइट पे हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसी पे, अब पिछली बार जब ये आपका आईसीआर एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था, फिर पोस्टपोन हो गया 2018 में हुआ था, तो वो आपका एएसआरबी ने सब कुछ कंडक्ट करवाया था। बट इस बार आपका आईएआरआई ने सारा कुछ प्रोसेस किया है, तो यानी कि इसी वेबसाइट पे आपको सारा कुछ जो भी देखने को मिलेगा इसी वेबसाइट पर। जब आप यहाँ पे आते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो पहले ही एकदम फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट एट आईसीआर हेडक्वार्टर्स एंड इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज अभी आईसीआर में असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ पिछले महीने बताया था। और उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ICAR पोस्ट फॉर टेक्नीशियन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो अभी आईसीआर पोस्ट फॉर टेक्नीशियन के लिए, T1 के लिए जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, प्रिवेलिंग कोविड पैंडमिक का, वो सब ऑनलाइन टर्मिनेशन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, डाउनलोड एडमिट कार्ड, स्क्राइब, मॉक टेस्ट, डेमो लिंक, नोटिस फॉर फेलिसिटेशन सेंटर, सब कुछ से लेके, यानी कि ये पूरे ऑर्डर में जो सबसे पहला चीज़ हुआ था वो यहाँ पे, और सबसे आखिरी चीज़ यानी सबसे लेटेस्ट चीज़, सबसे न्यू चीज़ अगर देखें, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा नहीं यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। सिर्फ इतना लिखा हुआ, वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1, ठीक है। यानी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। ये जो वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन है, ये इनका लेटेस्ट अपडेट है, जो कि काफ़ी, आप बोल सकते हो पिछले महीने का अपडेट है, पिछले ही महीने का अपडेट है, जहाँ पे इन्होंने कुछ वैकेंसीज इंक्रीज़ होने का नोटिस दिया था। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इन्होंने रिजल्ट का नोटिस यहाँ पे दिया नहीं, तो फिर स्कोर कार्ड कैसे रिलीज़ कर दिए, और जब स्कोर कार्ड रिलीज़ किए तो फिर सबके स्कोर कार्ड रिलीज़ क्यों नहीं किए। जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए, क्या उन्हें ये जानने का हक नहीं है कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। देखो, जो चीज़ थी वो स्पष्टता मैंने आपको बता दी कि जब कुछ लोग लॉगिन कर रहे हैं तो उनके उस पे, यानी कि पोर्टल पे ऑल पे आप क्लिक करने पे स्कोर कार्ड दिखा रहा है, और स्कोर कार्ड पे क्लिक करने पे उनका पूरा रैंक वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी मेरा भी, और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इनका जो हेल्प डेस्क है इस पर मैंने भी कॉल करने की कोशिश की, कॉल लगा नहीं, लगा भी तो उनकी तरफ से जवाब ये है कि हमें इसके रिगार्डिंग कुछ अभी तक पता नहीं है। अभी इनको मैंने मेल भी किया है, ठीक है। और अगर मेल वगैरह का रिप्लाई नहीं आता तो इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी मैं फाइल करूँगा जल्दी। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में यहाँ पे रिजल्ट की रिगार्डिंग नोटिस आ जाना चाहिए, और साथ ही सभी का स्कोर कार्ड आना चाहिए, और साथ ही साथ जिनका स्कोर कार्ड अभी आ चुका है तो उनका इतना रैंक ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आगे भी कुछ प्रोसेस होगा, क्योंकि वैकेंसीज तो उतनी हैं 835 तकरीबन। तो फिर इतने ज़्यादा लोगों को पास करने का मतलब क्या, नहीं कि आगे अब क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग क्लियरेंस नहीं आता है तो जाहिर सी बात है इसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई भी फाइल करने वाला हूँ। लेकिन जो आप लोगों की, देखो आप लोगों के काफ़ी सारा मतलब एकदम आक्रोश है कि हमारा क्यों नहीं आया और ये सब फेक है, वो है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल करके करके रखो। 2 से 3 दिन में अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती, मैं खुद अपने साइड से यहाँ पे एक्शन लूँगा। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि एकदम पूरी तरह से भर्ती में
पैसा चला और जो जिन्होंने पैसा पे किया वो उनका ही सिलेक्शन हो। बिकॉज मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका स्कोर कार्ड में आया, और मुझे मुझे पर्सनली 100% ये पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब मैं सबका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होते हैं कि अगर ये सब नहीं हुआ, धांधली नहीं हुई है, तो फिर सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का ही क्यों स्कोर कार्ड आया और सबका क्यों नहीं आया। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से आई थिंक जो मैंने अभी हाईएस्ट रैंक देखी है ना, कि किसी स्टूडेंट की हाईएस्ट रैंक आई हो, वो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ हाईएस्ट रैंक कितनी मैंने देखी है। तकरीबन 28,000 मैंने देखी। ये आप देख सकते हो इनकी रैंक है, और इनका आप डीओबी भी देख सकते हो। शायद आप पहले डीओबी देख के चौंक जाओगे, 19 जून 1980। अब ये इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से हैं ये सर, ठीक है। तो इनका रैंक आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक है 28,813। वैकेंसीज़ कितनी, 835। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफाइड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यस। अब ये फर्दर प्रोसेसिंग कौन सी होगी कुछ क्लियर नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। स्कोर कार्ड रिलीज़ कैसे कर दिया, ना कोई नोटिस ना कुछ, और स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है। लेट मी टेल यू कि ये बात 100% ट्रू है। इसको भी अब ये मत सोच लगना कि फेक है, फेक है। ये ऐसा तो है नहीं किसी ने ये स्कोर कार्ड बनाया अपने आप से। और इतने सारे, तकरीबन अभी तक मैं अगर आपको बोलूँ, कल मैंने को बताया था 150 प्लस स्टूडेंट्स ने जिस चैनल से जुड़े थे उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा। अभी अगर मैं उसको काउंट करूँ तो तकरीबन 200 प्लस तो हो ही चुका है वो, ठीक है। तो एक हो, दो हो, तीन हो, उस पर तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है फेक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन भी यही है, जितना आपका डाउट है उतना ही मुझे भी क्यूरोसिटी है कि